Okay dear students, so in this class we are going to start a new topic that is parallel lines and transversal। तो आप सभी लोग ये जानते हैं we are learning the chapter lines and angles। तो लाइंस एंड एंगल के बेस पे ऑलरेडी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, वन एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम लोग लाइंस और एंगल्स के ही बेस पे कुछ अदर टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्जल, हाँ, जो कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्जल पे बेस्ड होंगे। तो बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्जल, लेट अस सी दी पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्जल और रिलेशन बिटवीन देम। पहले हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्जल के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्जल टुगेदर। तो फर्स्ट वी शुड नो दीज प्रॉपर्टीज, यानी पहले हमको इन सभी प्रॉपर्टीज़ को जानना चाहिए। जब हम ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ जाएंगे तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्जल के बेस पे इस चैप्टर में यानी लाइंस और एंगल्स में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आई थिंक यू कैन डू योर सेल्फ विथ मोर कॉन्फिडेंस। तो स्टूडेंट, जो हम प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहे हैं, दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्जल। तो लेट अस सी। तो ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर पैरेलल लाइंस। आप सभी लोग ये जानते हैं पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो ऐसे लाइन जिनको हम दोनों साइड में प्रोड्यूस करें तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, कभी भी एक दूसरे को मीट ना करें, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ये आपको पता है। ट्रांसवर्जल क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो दिए गए पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्जल। अब आप उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जल बोलते हैं, है ना। तो अब आपको ध्यान ये रखना है, व्हेन अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, क्या बोले, व्हेन अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इज इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्जल, यानी जब हम किसी वन पेयर पैरेलल लाइन को किसी ट्रांसवर्जल के द्वारा इंटरसेक्ट करते हैं, देन फोर टाइप्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म। तो इस केस में फोर टाइप्स के एंगल बनते हैं। अभी जो फोर टाइप्स के एंगल्स हैं, हम सभी एंगल को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, हाँ। तो लेट अस सी। तो मान लेते हैं पहला ये आपका यल और यम, ये दोनों आपके पैरेलल लाइंस हैं, एंड टी इज अ ट्रांसवर्जल एंड द एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्जल हियर और दीज एंगल्स, ये सभी एंगल्स हैं, एंड नेम दीज एंगल्स एज 1 2 3 4 एंड इट इज एंगल 5 6 7 एंड दैट इज एंगल 8। हमने इन सभी एंगल को 1 2 3 4 5 6 7 8 नेम दे दिया, हाँ। तो हमने आपको बताया कि जब वन पेयर पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्जल के द्वारा इंटरसेक्ट होता है तो फोर टाइप्स के एंगल्स बनते हैं। तो सभी एंगल को हम वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलते हैं। फर्स्ट देखते हैं, दैट इज़ द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहला हमने क्या लिया, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, द एंगल्स विच आर फॉर्म in one side, हाँ, the angles which are formed in one side of transversal either above the parallel lines or below the parallel lines। यानी ऐसे एंगल जो इस ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में बनते हैं, और वो या तो इस पैरेलल लाइन के ऊपर होते हैं, यानी ऊपर से ऊपर का रिलेशन और नीचे से नीचे का रिलेशन होता है। तो यल और यम आपका पैरेलल लाइन है और ये टी एक ट्रांसवर्जल है। तो अगर हम बात करें एंगल 1 की, तो ये एंगल 1, हाँ, जो है ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, और इसी साइड में पैरेलल लाइन के ऊपर देखिए एंगल 5 है कि नहीं, एंगल 5 है। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 5, हाँ, एंगल 1 और एंगल 5 दीज आर द करेस्पॉन्डिंग एंगल। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। तो यू कैन से एंगल 1 एंड एंगल 5 और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 5 आपके करेस्पॉन्डिंग हो गए। ऐसे ही अगर हम पैरेलल लाइन के यहाँ नीचे चलते हैं तो ध्यान दीजिए, ये एंगल 4 और ये एंगल 8, ये दोनों पैरेलल लाइन के नीचे बन रहे हैं और ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में। हमने बताया था ये ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में होने चाहिए। तो इस तरह से एंगल 4 और एंगल 8, हाँ, एंगल 4 एंड एंगल 8 और ऑल्सो दी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आ गया समझ में, गुड। अब अगर हम इस साइड में चलें, ट्रांसवर्जल के इस साइड में, तो यहाँ देखिए एंगल 2 और एंगल 6,
ये दोनों इस पैरेलल लाइन के और इस पैरेलल लाइन के ऊपर बने हैं और ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में है। तो एंगल 2 और एंगल 6 दीज आर द टू करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी दोनों करेस्पॉन्डिंग हो गए। ऐसे अगर हम एंगल 3 की बात करें और एंगल 7 की बात करें तो ये दोनों ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में हैं और पैरेलल लाइन के नीचे बने हैं। तो एंगल 3 और एंगल 7 दीज आर ऑल्सो टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी आपके दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू आर सीइंग दैट देयर आर 4 पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यस स्टूडेंट, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इज इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्जल देन 4 पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और 4, है ना। यानी जब वन पेयर पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्जल के द्वारा इंटरसेक्ट होता है तो इसके द्वारा ऐसे 4 पेयर्स करेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। कितने पेयर? 4 पेयर्स, हाँ 4 पेयर्स करेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में ये रखना है, ईच एंगल ऑफ ईच पेयर, यानी हर एक पेयर के ईच एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यू कैन से ईच एंगल ऑफ ईच पेयर और ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। इस पेयर में देखिए पहले पेयर में 1 और 5 आया है ना, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, यानी एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। इस पेयर में क्या आया? एंगल 4 और एंगल 8, तो एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। ऐसे एंगल 2 और एंगल 6 एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऐसे एंगल 3 और एंगल 7 एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। हाँ, हर एक पेयर में जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी सेकेंड टाइप ऑफ एंगल, दैट इज अल्टरनेट एंगल। तो व्हाट आर अल्टरनेट एंगल्स? अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? द एंगल्स फॉर्म इन आइदर साइड, हाँ इन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल और कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। यानी वे एंगल जो इस ट्रांसवर्जल के अपोजिट साइड में, एक इधर बनता है तो एक इधर, यानी अल्टरनेट इस तरह से बनता है। हाँ, आइदर साइड मतलब दोनों साइड में, एक इधर बनेगा तो एक इधर बनेगा। हाँ, अपोजिट साइड में या इस तरह से एक इस साइड में एक इस साइड में बन रहा है तो आप उसे क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल कहते हैं। हाँ, तो अगर हम बात करें एंगल 4 की और एंगल 6 की, तो ये ट्रांसवर्जल के देखिए एक इस साइड में बन रहा और ये एक इस साइड में, तो एक इधर बन रहा एक इधर, तो ये अल्टरनेट हो गया, तो आप इसे क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल। ऐसे एंगल 3 और एंगल 5, ये एक इधर बन रहा एक इधर बन रहा, तो आप इसे क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल। हाँ, तो अब आपको ध्यान ये देना है कि जो अल्टरनेट एंगल होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक इंटीरियर होता है और दूसरा होता है एक्सटीरियर। तो इंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल वो होते हैं जो कि ट्रांसवर्जल के अंदर बनते हैं, जैसे एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 5। हाँ, तो अगर हम पहले बात कर लेते हैं इंटीरियर की या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, अल्टरनेट तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हमने आपको बताया 4 के साथ क्या आएगा? 6, यानी एंगल 4 और एंगल 6 आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और एंगल 3 और एंगल 5, हाँ एंगल 3 और एंगल 5 ये आपके दूसरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। हमने आपको बताया इंटीरियर का मतलब क्या? जो पैरेलल लाइन के अंदर बनता है और ट्रांसवर्जल के दोनों साइड में, अपोजिट साइड में इस तरह से बनता है। हाँ, तो आप उसे बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर क्या होता है? ऐसे होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल्स दैट आर फॉर्म आउटसाइड ऑफ ट्रांसवर्जल, सॉरी पैरेलल लाइंस, जो पैरेलल लाइंस के आउटसाइड यानी बाहर बनते हैं और ट्रांसवर्जल के अपोजिट साइड में, एक ही साइड में बनता है एक ही साइड में। जैसे अगर हम बात कर लें एंगल 1 की, तो एंगल 1 और एंगल 7
देख लीजिए दोनों पैरेलल लाइन के बाहर बन रहा है ना, ये भी बाहर बन रहा है, ये भी बाहर बन रहा है, और अपोजिट साइड में एक इधर है तो एक इधर है। तो एंगल 1 और एंगल 7 को आप क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे एंगल 2 और एंगल 8 ये दोनों क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो वेल स्टूडेंट, आपको ये भी ध्यान में रखना है, जैसे हमने यहाँ बताया करेस्पॉन्डिंग एंगल में हर एक पेयर के एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो वही रिलेशन या अल्टरनेट में भी होता है। अल्टरनेट में भी इसके हर पेयर के एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी 4 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6। ऐसे एंगल 3 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल 5। and here angle 1 will be equal to angle 7 and angle 2 will be equal to angle 8। यानी अल्टरनेट एंगल भी, जो अल्टरनेट एंगल होते हैं हर पेयर में दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आई होप आपको अल्टरनेट एंगल भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नाउ लेट अस सी थर्ड टाइप ऑफ एंगल दैट इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्जल। तो थर्ड टाइप का जो एंगल है दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो व्हाट आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, लेट अस सी। तो द एंगल्स दैट आर फॉर्म इन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, यानी ऐसे एंगल जो ट्रांसवर्जल के अपोजिट साइड में बनते हैं एंड हैव अ कॉमन वर्टेक्स, और दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे अगर हम बात करें एंगल 2 और एंगल 4 की, तो ये दोनों अपोजिट साइड में बने हैं और दोनों में कॉमन वर्टेक्स है। ऐसे अगर हम एंगल 1 और एंगल 3 की बात करें तो ये दोनों अपोजिट साइड में बन रहे हैं और दोनों में ये कॉमन वर्टेक्स है ना। तो इस तरह से एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 होगा। ऐसे एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा एंगल 4, एंगल 5 का हो जाएगा एंगल 7, एंगल 5 का एंगल 7, और एंगल 6 का हो जाएगा एंगल 8। हाँ, तो हियर 4 pairs of vertically opposite angles are also formed by a pair of parallel line and a transversal, and like corresponding and alternate angle, here in case of vertically opposite angles the angles of each pair are also equal to each other। यानी यहाँ भी हर पेयर के एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यू कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। ऐसे 5 7 के और 6 8 के इक्वल हो जाएगा। तो हियर यू कैन से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, है ना। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। नाउ लेट अस सी द लास्ट वन दैट इज कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। हाँ, जो लास्ट में है, सबसे लास्ट में, दैट इज कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। हाँ, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं, दैट्स लेट अस सी। तो नाउ लेट अस सी फोर्थ टाइप ऑफ एंगल दैट इज कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं, द एंगल्स दैट आर फॉर्म in one side of transversal and between the parallel lines, यानी वे एंगल जो ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में बनते हैं और पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं, तो दोज आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात कर लें एंगल 4 और एंगल 5 की, तो हियर एंगल 4 एंड एंगल 5 बोथ आर फॉर्म्ड इन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, यानी 4 और 5 ये दोनों इस ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में बन रहे हैं और पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। हाँ, कॉन्जिक्यूटिव होने का हमने आपको कंडीशन बताया कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल कब होगा, जब वो ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में बनेगा और पैरेलल लाइन के बीच में बनेगा, तो आप उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। तो हियर एंगल 4 एंड एंगल 5, हाँ, बोथ आर फॉर्म इन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल एंड बिटवीन द पैरेलल लाइन। तो यू कैन से एंगल 4 एंड एंगल 5, हाँ, दीज आर द
कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल्स एंड इन केस ऑफ 3 and 6 अगर हम 3 और 6 को लेकर चले तो हियर यू कैन ऑल्सो से दैट दीज टू एंगल्स और फॉर्म इन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, ये भी दोनों ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में बने हैं, हाँ एक ही साइड में बने और पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इस तरह से एंगल 3 और एंगल 6 भी क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल्स कहलाएगा। हाँ तो अब हमने बताया था कॉन्स्टिट्यूटिव होने का कंडीशन ये है कि पैरेलल लाइन के अंदर हो और ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में हो। तो ये दोनों और ये दोनों हमने यहाँ बताया, इसके अलावा कोई एंगल नहीं बच रहा है जो कि ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में हो और पैरेलल लाइन के बीच में हो। तो इन दिस वे देयर आर ओनली 2 पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल्स फॉर्म बाई अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्जल, यानी वन पेयर पैरेलल लाइन जब एक ट्रांसवर्जल के द्वारा इंटरसेक्ट होते हैं तो इस केस में केवल 2 ही पेयर कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल्स बनते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल्स में ये दोनों एंगल होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, बट द सम ऑफ दिस 2 एंगल इज 180, लेकिन इन दोनों का सम 180 होता है। यानी एंगल 4 और एंगल 5 एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे जैसे कि करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और वर्टिकली अपोजिट के केस में था। हाँ इसमें ऐसा नहीं होता है, बट इन दोनों का सम यानी हर पेयर में दोनों पेयर में ये जो दोनों एंगल हैं इनका सम 180 आएगा। हाँ तो एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 आ गया, ऐसे एंगल 3 और एंगल 6 का भी सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज or you can say that these are the 4 types of angles that are formed when a pair of parallel line is intersected by a transversal। तो जो हमने ये आपको रिलेशन बताया पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्जल के बीच में, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी के बेस पे सॉल्व करेंगे। और अगर आप ये चारों जो हमने आपको टाइप्स एंगल बताया 4 टाइप्स का जो एंगल बताया, अगर आप इसे अच्छे से समझ गए तो आई होप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाएँ, यानी सभी क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको अभी तक जो हमने बताया वो समझ में ना आया हो, हाँ आप समझ ना पाए हो अच्छे से, तो आप वीडियो को पहले 2 बार 3 बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व करिए। तो आई थिंक यू हैव मोर कॉन्फिडेंस एंड यू कैन डू द क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो नाउ लेट अस सी सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन these properties. So here the first question is इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। कह रहा है ये जो फिगर है इसमें ये ए बी सी डी के पैरेलल है। हाँ लाइन ए बी सी डी के पैरेलल दिया है। तो फाइंड यक्स, तो हमें यक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पे यक्स दिया है, यक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना। हाँ तो ये एंगल दिया है वो एल पी ए या ए पी एल जो है ये एंगल 104 डिग्री दिया है। और ये जो एंगल है ये एंगल सी क्यू एम या एम क्यू सी ये दिया 2x - 40। आपसे कह रहा है यक्स का वैल्यू बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। हम आपको बताए थे जो पैरेलल और ट्रांसवर्जल का रिलेशन है इसके द्वारा जो एंगल बनता है आप उसको ही ध्यान में रख कर के हमेशा सॉल्व करेंगे। आपको हमने इन दोनों का रिलेशन नहीं बताया था, लेकिन हम इसका और इसका रिलेशन बताए थे। इन दोनों का ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। हाँ और ऐसे ये और ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। हाँ अगर ये एंगल 104 है तो आप इसको भी 104 कहेंगे, बिकॉज दीज और द करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये करेस्पॉन्डिंग है क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में है और पैरेलल लाइन के ऊपर बना, तो आप इसे क्या बोलेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये 104 है तो ये भी 104 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना। तो हियर यू कैन से एंगल ए पी एल इक्वल टू एंगल पी क्यू सी। ये एंगल, हाँ पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी के इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल टू 104, जो कि 104 के इक्वल हो गया। हाँ इतना समझ में आया। अब अगर हम बात करें इस लाइन एल एम की, तो एल एम आपका एक स्ट्रेट लाइन है और सी डी इसको एक कट करने वाला मान लीजिए दूसरा स्ट्रेट लाइन है। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट पे बनने वाले दोनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है
है कि नहीं। तो इन दोनों का कोई रिलेशन तो होता नहीं है। अब ये दोनों लीनियर पेयर आप बना रहे हैं, हाँ लीनियर पेयर बना, तो इन दोनों के सम के बेस पे हम x का वैल्यू ऑफ फाइंड कर सकते हैं। तो अब लीनियर पेयर के बेस पे हम लिखेंगे नो सम ऑफ एंगल, क्या एंगल PQC प्लस एंगल CQM इक्वल टू 180। हाँ इन दोनों का सम 180 हो गया। तो अब PQC के स्थान पे 104 रख देते हैं और ये CQM दिया है 2x माइनस 40 इक्वल टू आ जाएगा 180। तो 2x ये माइनस 40 104 से आप माइनस कर देंगे तो 4 से 4 माइनस हो जाएगा, सॉरी 4 से 0 माइनस होगा तो 4 आएगा और यहाँ पे 10 से 4 माइनस कर देंगे 6 यानी 64 इक्वल टू आ गया 180। तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 प्लस 64, क्योंकि ये सॉरी ये प्लस रहेगा, हाँ ये प्लस अधिक है प्लस रहेगा, इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस 64। तो 2x इक्वल टू लिख सकते हैं 10 से 4 माइनस हो जाएगा 6, 7 से 6 माइनस होगा 1 और यहाँ 1, तो x इक्वल टू आ गया 116/2, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 यानी 58 डिग्री आ गया। तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 58। हाँ तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही आसान था ना। हाँ ऐसे आप बहुत ही इजी वे में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन हाँ ऐसे ही हैं, एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है यह। हाँ तो नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। तो नाउ लेट अस सी सेकेंड क्वेश्चन। हियर द सेकेंड क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। कह रहा है ये जो फिगर है इसमें ये AB, हाँ AB इस CD के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है। अगर आप ऐसे इसको प्रोड्यूस करके देखें तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसा वो कह रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको इस फिगर में देखिए x यहाँ पे दिया, ये x है, तो आपको इस x का वैल्यू फाइंड करना है। इस प्लेस पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है आपको ये बताना है ना। तो स्टूडेंट आपको ध्यान ये रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। हाँ ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। हमें x का वैल्यू फाइंड करना, हाँ क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के द्वारा हम x का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रिलेशन इनमें से किसी से भी नहीं आ रहा, ना तो ये अल्टरनेट बन रहा है ना तो कॉन्स्टिट्यूटिव या करेस्पॉन्डिंग बन रहा है। तो अगर हम इस AB और CD के पैरेलल यहाँ x पॉइंट से, हाँ x पॉइंट से इस तरह से एक दूसरा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें लाइक दिस। मान लीजिए हमने ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन कर लिया, दैट इज पैरेलल टू AB एंड CD, जो कि AB और CD के पैरेलल है। हाँ इसको नेम दे देते हैं, मान लीजिए ये E है, ये F है और ये मान लेते हैं G है। हाँ FEG ये हमने एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर लिया AB और CD के। हाँ तो अगर ये ABEFG के पैरेलल है तो आप BE को क्या बोलेंगे। तो अब आप कह सकते हैं कि BE इन दोनों पैरेलल लाइन को B और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ ट्रांसवर्जल। तो ये ट्रांसवर्जल हो गया। तो अगर ये ट्रांसवर्जल है तो अगर हम आपसे पूछें कि ये जो एंगल यहाँ बना, हाँ ये एंगल BEF और ABE, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव एंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के अंदर बना। हाँ पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा और ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में, तो ये कॉन्जिक्यूटिव हो गया। अब आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव का सम कितना होता है, 180 होता है ना। तो पहले हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बताएंगे ड्रॉ AFG, हाँ ड्रॉ AFG पैरेलल टू AB। हाँ AB के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया। अब आपको पता AB CD के पहले से पैरेलल है तो ये CD के भी पैरेलल हो जाएगा, यानी E जो है FG AB और CD दोनों के पैरेलल कंस्ट्रक्ट हो गया। तो अब इन दोनों का सम हम बताएंगे 180 है, तो हम कह सकते हैं सो एंगल ABE यानी ये एंगल और BEF ये एंगल, हाँ BEF इन दोनों का सम कितना आएगा 180। हाँ तब यह ABE दिया है 120, तो यहाँ हम 120 रख देते हैं प्लस एंगल BEF
इक्वल टू आ गया 180, तो एंगल बी ई एफ इक्वल टू आप लिख सकते हैं 180 माइनस 120, माइनस कर देंगे तो 180 से 120 माइनस होगा तो कितना आ गया 60 आ गया। तो इस तरह से ये एंगल 60 डिग्री आ गया। हाँ, कितना आ गया 60 आ गया। इतना समझ में आ गया, गुड। अब आपको ये पता है जो एफ जी है वो सी डी के भी पैरेलल है, तो सी ई को क्या बोलेंगे, इट इज़ आल्सो अ ट्रांसवर्जल। ये भी एक ट्रांसवर्जल का काम कर रहा है क्योंकि ये सी और ई पॉइंट पे दोनों पैरेलल लाइन यानी सी डी और एफ जी को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ ए दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल बना, ऐसे ये और ये एंगल भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल बन रहे हैं, है ना। तो अगेन यू कैन राइट हियर, या सिमिलरली यू कैन राइट हियर एंगल डी सी ई। हाँ, एंगल डी सी ई, ये एंगल और ये सी ई जी प्लस एंगल सी ई जी इक्वल टू 180, यानी इन दोनों का भी सम 180 हो गया। अब डी सी ई के प्लेस पे आप 100 रख दीजिए, तो 100 प्लस एंगल सी ई जी इक्वल टू 180, तो लिख देंगे सो एंगल सी ई जी इक्वल टू आ गया 180 माइनस 100, तो माइनस कर देंगे आप, तो सो एंगल सी ई जी इक्वल टू आ गया 80 डिग्री। कितना आ गया 80 आ गया, है ना। तो ये एंगल आ गया 80 और ये आ गया 60, ये यक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना। अब आपको पता है जो ये एफ ई जी है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो इस पॉइंट पर ये जो तीन एंगल आपको दिख रहे हैं इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो अगर हम इन तीनों का सम 180 के इक्वल रख दें तो हम यक्स का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों एंगल हमें पता चल चुका है। हाँ, तो अब हम कुछ ऐसा ही करेंगे। अब हम लिखेंगे एंगल बी ई एफ प्लस एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई जी इक्वल टू 180, यानी इन तीनों का सम 180 के इक्वल हो गया। अब यहाँ रख दीजिए आप बी ई एफ के स्थान पे आप प्लेस कर देंगे 60 रख देंगे, और बी ई सी के प्लेस पे क्या रख देंगे यक्स। हाँ, ये यक्स हो गया और ये आपका आया है 80, तो ये 80 हो गया इक्वल टू 180। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस, ये दोनों ऐड कर लेंगे तो 8 और 6 40, यानी 140 आएगा, इधर ला देंगे तो माइनस 140। तो एक्स इक्वल टू आ गया 180 से 140 निकलेगा तो कितना आया 40, तो एक्स का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। हाँ, इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आई होप आपको यह सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यह। तो ऐसे ही आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें और समझें, है ना। तो हियर द थर्ड क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। कह रहा है कि ये जो फिगर है इसमें ए बी सी डी के पैरेलल है। तो फाइंड एंगल पी क्यू आर, हमें बताना है एंगल पी क्यू आर। ये जो एंगल बना है पी क्यू आर, हाँ इसका वैल्यू क्या है ये एंगल फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर, और जो रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर बन रहा है, रिफ्लेक्स मतलब आपको पता है वो एंगल जो 180 से और 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, तो उसे आप रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो क्लियर है, ये जो एंगल है यह न तो 180 से अधिक है, हाँ 180 से अधिक नहीं है ना, तो आप इसको रिफ्लेक्स नहीं बोलेंगे। तो रिफ्लेक्स पी क्यू आर मतलब ये पूरा एंगल, हाँ ये पूरा जो एंगल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर। हाँ, तो पहले हम ये एंगल फाइंड करते हैं। ये कैसे फाइंड करेंगे, कह रहा कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। अब आपको दिख रहा है ये जो है ये एंगल पी पॉइंट पे ये 28 डिग्री है और ये 38 डिग्री है ना। अगर हम इस ए बी और सी डी के पैरेलल इस क्यू पॉइंट से, हाँ क्यू पॉइंट से ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दें, एक कंस्ट्रक्शन हम कर देते हैं क्यू पॉइंट से होते हुए जो ए बी और सी डी के पैरेलल हो। तो अगर हम यहाँ लिखें ड्रॉ, ये मान लेते हैं पी क्यू आर हो गया, ये मान लीजिए एल एम है, क्या है एल एम है। तो ड्रॉ एल एम पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू सी डी, यानी एल एम ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल है। हाँ, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, गुड। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि एल एम जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो आप पी क्यू को क्या बोलेंगे, इट इज़ अ ट्रांसवर्जल, क्योंकि यह
P और Q दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये ट्रांसवर्जल हो गया। तो अगर हम बात करें इस एंगल और इस एंगल की, तो ये अगर 28 है तो ये भी 28 आएगा। क्यों? बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए तो इस बेस पे दोनों इक्वल हो गए, है ना। देखिए हमने जो आपको प्रॉपर्टी बताया था बहुत ही यूजफुल है, आप उसी के बेस पे सभी क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आप बताएंगे सो एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू पी क्यू एम, इक्वल टू एंगल हो जाएगा पी क्यू एम इक्वल टू आ जाएगा 28 डिग्री, यानी ये एंगल आपका 28 आ गया। ऐसे आप ध्यान दीजिए कि एल एम सी डी के भी पैरेलल है, तो आप क्यू आर को क्या बोलेंगे? इट इज़ आल्सो अ ट्रांसवर्जल, ये भी एक ट्रांसवर्जल हो गया, है कि नहीं। तो ये एंगल और ये एंगल अगर हम बात करें तो ये दोनों भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए, है कि नहीं। तो आप अगर ये 38 है तो आप इसे भी 38 डिग्री कह सकते हैं, यानी ये भी 38 डिग्री होगा। तो अब आप ये बताएंगे एंड नाउ एंगल क्यू आर सी, एंगल क्यू आर सी इक्वल टू एंगल क्यू आर सी, ये एंगल एम क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, एंगल एम क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 38 डिग्री, ये 38 आ गया। अब आपसे पूछा था एंगल पी क्यू आर, यानी ये पूरा एंगल ना, तो इतना ए और इतना ए आपने फाइंड कर लिया, तो अगर आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल एंगल आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं सो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू इन दोनों का सम, यानी एंगल ये हो जाएगा पी क्यू एम, एंगल पी क्यू एम प्लस एंगल एम क्यू आर, एंगल एम क्यू आर। तो ये आपका 28 और ये 38 दोनों ऐड कर लीजिए, कितना आया 8 8 16 2 3 5 1 6, यानी 66 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमने ये एंगल पी क्यू आर फाइंड कर लिया। अब आपको रिफ्लेक्स भी फाइंड करना था, यानी रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर। तो आपको पता है एक ही पॉइंट पर बनने वाले चारों तरफ के एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। तो 360 में से अगर हम इतना जो आया है ये 66 माइनस कर दें तो ये रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर आ जाएगा। वहाँ बहुत ही ईजी है, आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं नाउ यू कैन राइट हियर रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर, रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर फाइंड करना है तो इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 360 माइनस ये एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। तो आपने यहाँ फाइंड किया है पी क्यू आर आया है 66, माइनस कर दीजिए, 10 से 6 माइनस होगा 4, यहाँ 15 से 6 माइनस हो जाएगा तो 9, यहाँ पे 2 यानी 294 आ गया। दैट इज़ द रिफ्लेक्स एंगल एंड दैट इज़ द एंगल पी क्यू आर। तो दोनों एंगल हमने बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया। तो इस तरह आप क्वेश्चन को पहले देखिए और समझिए और माइंड लगाइए आप यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने आपको 4 प्रॉपर्टी बताया, आपको बस इसी के बेस पे सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अब हम आपको एक्सरसाइज देंगे, आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन इसी बेस पे सॉल्व करेंगे। अगर कहीं डाउट है तो आप ज़रूर पूछें। उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हमने आपको समझाया है, बताया है, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।